साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। 2025 के जो बेस्ट करंट अफेयर्स है उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसएससी का, एमटीएस का भी आपका पेपर चल रहा है, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं जो करंट की क्लासेस आपको करवाता हूं वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जो पेपर चल रहा होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चंस कराते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद कंटेंट तैयार होता है, तब जाके आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। और मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, आपको अपडेट रखता हूँ, चाहे वो मिक्स क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज हो, तो आप लोग जुड़ के रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अभी 2025 में दिया गया है? याद रखिएगा, रानी मुखर्जी को। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, रानी मुखर्जी ये रही। और अगर आपसे पूछे 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मेसी को 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो साथियों, अभी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? याद रखिए, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, संजय सिंघल। ये रहे संजय सिंघल, जो कि अभी एसएसबी के नए महानिदेशक यानी डीजी बने हैं। याद रखिएगा, क्लास मेरी फास्ट रहती है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है और आपको वही चीज़ जो आप 1 घंटे में पढ़ते हो मैं आपको 20 मिनट, 18 मिनट, 17 मिनट में करा देता हूं। ठीक है, जिससे आपका समय बचता है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? तो साथियों, भारतीय नौसेना के नए वाइस एडमिरल जो है ना, ये कौन बनाए गए हैं? संजय वात्स्यायन जी। ये रहे संजय वात्स्यायन। अगर साथियों आपको क्रमांक पूछे कि ये कितनेवें नंबर के अभी वाइस एडमिरल बने हैं, तो याद रखिएगा 47वें नंबर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। और याद रखना, अभी वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख अगर आपसे पूछे चीफ कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 की प्रतियोगिता जीती है? तो वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 की जो प्रतियोगिता है, ये साथियों साउथ अफ्रीका ने जीती है, दक्षिण अफ्रीका ने जीती है। याद रखेंगे, पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये शिबू सोरेन का फोटो, ये झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनके पिता थे जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी किनका रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो याद रखिए, प्रधानमंत्री की कार्यकाल की बात करें तो 11 वर्ष प्लस जो है इनका कार्यकाल अभी 2025 में हो चुका है और इन्होंने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है ना, दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति मोदी जी बन गए हैं। देखिए, अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? याद रखिएगा साथियों, अग्नि 1 मिसाइल जो है ना, उसकी जो मारक क्षमता है ना, वो कितनी है? अग्नि 1 मिसाइल की पूछी जा रही है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 700 से 900 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई जो सरकारी योजना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।
करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। साथियों देखिए आप लोग जो है ना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करिए कि आप अभी ये जो क्लास देख रहे हो पार्टिकुलर किस एग्जाम के लिए या कौन से आपका पेपर अभी होने वाला है जिसके लिए आप ये क्लासेस देख रहे हो, ताकि मैं उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है जो भी आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड क्लासेस मैं आपको करवा पाऊँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। आगे देखिए नेक्स्ट है UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग के बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में NC सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है लंबी कूद में यानी लॉन्ग जंप में, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी और अभी भर भर के पूछे जाएंगे जितने भी अपकमिंग आपके एग्जाम होने वाले हैं ना। याद रखना एक्सियोम 4 उस मिशन का नाम है। आगे देखिए नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं। बताइए, मैंने कई बार आपको बताया है, याद रखना ए राजराजन जी, ये रहे ए राजराजन। नेक्स्ट है हाल ही में कौन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है। करेक्ट है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए करेक्ट है अजय सेठ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अभी नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो अजय सेठ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि DRDO ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो भाई देखिए ए में लिखा है ULPGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है ULPGM का विकास DRDO ने स्वदेशी रूप से किया है, बिल्कुल। इसके अलावा यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बी और सी दोनों ही सही हैं। आगे देखिए समुद्र प्रचेत। साथियों समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक अभी जलावतरण हाल ही में किया गया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसैनिक पोत है, जो कि साथियों बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने किया है, बिल्कुल। सी में लिखा है यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, बिल्कुल। इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, भाई बिल्कुल। वर्ष 2030 तक इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर रहने का लक्ष्य है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय एथलीट कौन है जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो करेक्ट आएगा मुरली श्रीशंकर ने। ये रहे मुरली श्रीशंकर। आप पूछोगे सर इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा लंबी कूद से, ठीक है, लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से। शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए करेक्ट है रतन थियम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा रतन थियम। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है। तो देखिए करेक्ट है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है। तो साथियों राइट होगा अनाहत सिंह जी, ये रही अनाहत सिंह। नेक्स्ट है हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं ये हल्क होगन। ये कुश्ती से जुड़े हुए थे जिनका अभी निधन हो गया है। आगे देखिए अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गए थे? तो वह देखिए करेक्ट होगा राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी बताए थे ना, प्रोफेसर उमा कांजी लाल बनी है। आगे देखिए 26 जुलाई या 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो भाई 26वां कारगिल विजय दिवस, याद रखिए साथियों 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष, देखिए प्रत्येक वर्ष जो है ना 26 जुलाई को ही कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं की जीत और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस वर्ष 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा ए में लिखा है प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मालदीव गए थे, बिल्कुल गलत है। बी सही है, इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल। और सी में भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की थी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में इन्होंने भाग लिया था। यह उत्सव कहाँ मनाया गया? तो करेक्ट है अरियालूर में साथियों, तमिलनाडु के अरियालूर में यह उत्सव अभी मनाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट है दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था? यह है दिव्या देशमुख, इन्होंने कोनेरू हम्पी को ही हराया था। भारत की ये जो कोनेरू हम्पी है ये भारत की है, याद रखना। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश था साथियों सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखना ये 2025 में अभी राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। भारत के तन्वी शर्मा, देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर खेला गया था? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में। आगे देखिए, भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भाई ए में लिखा है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल। बी में है इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, यह भी सही है। सी में लिखा है यह ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रणोदन से संचालित होती है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं, याद रखिए प्रलय मिसाइल को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन महादेव जो है ना जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 6.4%। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो करेक्ट है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम साथियों। कामचात का प्रायद्वीप साथियों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? याद रखिए कामचात का प्रायद्वीप ये रूस में स्थित है जहां पर अभी उच्च तीव्रता का भूकंप आया था। इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा जो कि किस प्रकार का उपग्रह है? तो निसार जो है ना एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है साथियों। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए निसार से एक क्वेश्चन और ऐड किए हैं। क्वेश्चन ये है कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार जो है निसार उपग्रह, इसकी क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना कि यह जो है ना द्विआवृत्तिक रडार है जिसमें L बैंड और S बैंड का उपयोग किया गया है, यह करता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? तो 25%, जो कि बाद में और 25% बढ़ा के 50% कर दिया था, लेकिन 1 अगस्त को पूछा है तो 1 अगस्त को 25% ही बढ़ाया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुलाई 2025 में म्यांमार के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो साथियों यू नो सो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यू न्यू सो इनका नाम है, याद रखना, जो कि म्यांमार के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए
बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए स्वीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है? करेक्ट आएगा स्टारलिंक कंपनी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्टारलिंक। अगला है 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? देखिए करेक्ट होगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साथियों देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 29 जुलाई। अगला है जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की थी? करेक्ट आएगा मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन नंबर डी मलेशिया करेक्ट आएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मूल नाम क्या था? बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साथियों क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस पहले नाम था सीआरपीएफ का, याद रखना। जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही थी जिसके कारण झड़पें हुई थी? करेक्ट है, प्रेह बिहार मंदिर को लेकर झड़पें हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? देखिए करेक्ट होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़कर, मतलब कि किनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? तो मैंने ये आपको बता ही दिया, इंदिरा गांधी का। अगला है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट होगा साथियों 24 जुलाई 2025 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जी ने जो है ना हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर सी ये है कीर स्टारमर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रखता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल जो है ना स्पेशली करंट अफेयर्स की है। और अभी आप देख रहे हो ना करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा जरूरी हो गया है। अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन उसमें जनरल अवेयरनेस का है, ठीक है, जिसमें जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पूछना था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। रेलवे ने 20 में से 20 करंट अफेयर्स पूछ डाले। ऐसा आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप करंट अफेयर्स में परेशान ना हो, इसीलिए ये चैनल आपके लिए बना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर साथियों देखिए आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका पेपर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं जो है उससे रिलेटेड क्लासेस आपके लिए रोज़ लेकर आ पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।